शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल में युवा मंथन से जुड़कर प्रत्यक्ष बहु कौशल प्रतिभा और मॉडल G20 समिट कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा मंथन के माध्यम से छात्रों को G20 के बारे में जागरूक करना, प्रतिभागी छात्रों को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेकर वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक अवसर प्रदान करना है, जहां इस समिट में जलवायु परिवर्तन और आपदा संकट में कमी, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, इस विषय पर बच्चों ने चर्चा परिचर्चा की और अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विश्वजीत शाह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज के समय में नए विचारों एवं नई सोच की आवश्यकता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य विनीता कपूर ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि बच्चे परिवर्तन के निर्माता है। वर्तमान समय में सॉफ्ट स्किल्स की आवश्यकता एवं महत्ता पर बल दिया जा रहा है। डीएवी स्कूल के बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों की प्रत्यक्ष प्रदर्शनी में उनके स्किल के बारे में पता चलता है। मॉडल G20 समिट द्वारा विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थिति को समझने का प्रयास किया है। बता दें कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों द्वारा वसुदेव कुटुंबकम पर अप्रतिम संगीतमयी प्रस्तुति दी गई, जिसमें हिंदी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, जापानी, कोरियाई, जर्मन और फ्रेंच भाषा को सम्मिलित किया गया, जो वसुदेव कुटुंबकम की सच्ची भावना को प्रकट करती है। चेयरमैन NK ओबरॉय ने अपने उद्बोधन में कहा कि बदलाव के लिए ज़रूरी है कि आम जनता के व्यवहार में बदलाव आए। दोषारोपण से कुछ नहीं होगा। बता दें कि सभी अतिथिगण मॉडल G20 समिट में सम्मिलित हुए और विद्यार्थियों की G20 पर आधारित गतिविधियां, जो कि सांस्कृतिक धरोहर व वैज्ञानिक मॉडल पर आधारित प्रदर्शनी थी, उसका अवलोकन किया, जिसे देखकर सभी अतिथिगण मंत्रमुग्ध हो गए। यह कार्यक्रम प्रधानाचार्य विनीता कपूर की देखरेख में पूरी तरह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर विश्वजीत शाह, निदेशक कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण CBSE तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राम बाबू वैज्ञानिक D, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अमिताभ श्रीवास्तव, असिस्टेंट कमिश्नर MCD शहादरा दक्षिण क्षेत्र दिल्ली, आशीष जैन निदेशक भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संघ, V हिमा ज्वाला वैज्ञानिक B, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नितिन अग्रवाल निदेशक युवा मंथन, NK ओबरॉय विद्यालय के चेयरमैन, चित्रा नाकरा विद्यालय की मैनेजर, LMC सदस्य और PTA सदस्य की गरिमामयी उपस्थिति रही। सर, स्कूल में जो G20 समिट का आयोजन किया गया युवा मंथन द्वारा, क्या कहना चाहिए? ये फर्स्ट टाइम मैं देखा हूँ स्कूल में, जैसे इस वक्त माहौल बना दिया है। तो जब G20 एग्जैक्ट आएगी डेट, उस वक्त तक अगर ये ऐसी स्पीड पे चलते रहे तो उनसे आगे निकल जाएंगे। ये बच्चे बहुत होशियार हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। They have started thinking in this term, क्या G20 है, क्या G20 में कौन सी इन्होंने मेनली आज टॉपिक जो लिया एनवायरनमेंट का लिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्लाइमेट चेंज का, बहुत अच्छे टॉपिक है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट है इन सब चीज़ की। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे हमारे जो इतने टैलेंटेड हैं, इनका टैलेंट आगे जाके पता नहीं कहाँ चला जाता है। स्कूल में बहुत अच्छा रहता है, कॉलेज में जाके और किसी तरफ चले जाते हैं वो आगे। कॉलेज में भी टैलेंट तो रहता है, तो उस टैलेंट को आगे डेवलप फर्दर एक्सपोज करना, बाहर निकालना, वो एक बहुत ज़रूरी बात है। I'm so happy that in the portals of SRDAV, we have groomed ambassadors of G20 Summit, and I'm so glad that Yuva Manthan team approached us that if we can organize a simulation of students' activity in the school. And preparation for this started with the holiday homework which we gave to the students. From classes 2 to 10, they studied on various themes like climatic changes, sustainable development goals, women-led empowerment, digital literacy, and most importantly, millets. And Mission Life, which has been announced by our Honorable Prime Minister, we thought that Mission Life should become our goal of life.
we must abandon single-use plastic. And I'm grateful to Yuva Manthan team. They approached us and they said that they will give our students an opportunity to present their ideas. And I'm so glad that today, when the students are deliberating, they are introspecting, they are speaking on the topics of G20. They are learning that how we need to be together as all nations. भागीदारी का आह्वान किया गया, इसके बारे में देखिए, G20 हो या क्लाइमेट चेंज हो, एनवायरमेंटल का पार्ट एक है जो वेरी रिसेंटली मिशन लाइफ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व विद अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये किस लिए आयोजित किया जाता है। इस तरह के प्रोग्राम हमारी लाइफ को एनवायरमेंटली चेंज होना है। किस तरह चेंज होगा, ये सबका हाथ मिलकर, मतलब एवरी सोसाइटी, एवरी इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स, सबके साथ का होना चाहिए। हाउस होल्ड से लेकर सोसाइटी तक। सपोज मैं अगर वेस्ट की बात करता हूँ, किस तरह के वेस्ट जनरेट होता है हाउस होल्ड से या कमर्शियल से, इसका अल्टीमेटम जाता कहाँ है और क्या कहाँ पर यूज होता है। मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में नॉट ओनली द दिल्ली, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ generation of household waste that's called as municipal solid waste। उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी भी बनाया है। पॉलिसी के साथ उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट किसको करना है, एवरीथिंग इट इज मेंशन्ड इन दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। साथ में पब्लिक को भी बताना है कि मतलब परसेप्शन को चेंज करना है, और नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्बन लोकल बॉडीज का है, एवरी इंडिविजुअल का इसका ये है। Hello, I'm Palak Kohli from the Y20 India Secretariat Coordination Team. Today I'm here as the chief guest at the SRDAV Public School, Dayanand Vihar. The students here are so well prepared, so confident in the way they are speaking in the Model G20. Yuva Manthan and Y20 India have collaborated in the right essence to bring about that change and consciousness in the young students and make them aware of issues of climate change and disaster risk reduction. And I'm very happy and thrilled to be a part of this collaboration and also to see such young minds doing so well for the welfare of the world. Thank you.